हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से जगाधरी में युवा योद्धा सम्मेलन कार्यक्रम में दिग्विजय चौटाला का विपक्ष पर तीखा प्रहार। कांग्रेस की अंदरूनी कलह, इनेलो पर आपराधिक तत्वों का आरोप, भाजपा के खिलाफ बदलाव का आह्वान। यमुनानगर जगाधरी में एक निजी पैलेस में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन कार्यक्रम में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने विपक्षी दलों में जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय करना और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना बताया गया। अपने संबोधन में दिग्विजय चौटाला ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर तीखे पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। नेताओं के बीच आपसी खींचतान के कारण पार्टी कमजोर हुई है और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिला है। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस के नेता एक मंच पर एकजुट होते हैं तो प्रदेश की राजनीति का स्वरूप अलग होता है, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और आपसी मतभेदों ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस को डूबी हुई नाव बताते हुए कहा कि जनता अब नए विकल्प की तलाश में है। आरएसएस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन में जुड़े लोग हरियाणा के युवाओं की क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं और प्रदेश के युवाओं के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी युवाओं को अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। बल्कि बीजेपी की नाकारा नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां और विशेष तौर पर युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ नामजद हो रहे हैं। आज जब सड़कों पर निकलते हैं तो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा सामने आता है कि वृद्धावस्था पेंशन कार्ड। ये बुजुर्ग हमारे बैठे हमारी शान है। जननायक ने जब 1987 के दौर में पेंशन बहाल चालू की थी तो विरोधी कहते थे पेंशन को दे नहीं पाएगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि हर 60 साल से ऊपर के आदमी को, महिला को, हर विकलांग को, हर विधवा को मैं सम्मान के तौर पर 100 रुपए पेंशन देकर के उसका मान बढ़ाने का काम करूंगा, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। समय समय पर सरकारों ने पेंशन को बढ़ाया। एक बार भजनलाल जी ने कोताही की थी कि पेंशन का नाम बदल करके सम्मान शब्द हटा दिया और उस पर लिख दिया बेसहारा पेंशन। हरियाणा के लोग सड़कों पर उतर गए और उसको रोल बैक करना पड़ा था। नायब सिंह सैनी जी ने भी वो जरूरत की है और आज बुजुर्गों को, नौजवानों को मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि पेंशन तो इन लोगों ने रोल बैक कर दी, वापस दे दी, मगर बीच में अभी भी 1-1.5 महीने की जो नहीं ली, 1 महीने की पेंशन उसको रोक करके बैठे हैं, उसको दबा करके बैठे हैं। नायब सिंह जी से कहूंगा कि अभी तो हमने पिक्चर का ट्रेलर दिखाया था, इतनी देर में ही आपको पीछे हटना पड़ गया। नायब सिंह सैनी जी, हमें मजबूर और व्यवस्था करो। इन बुजुर्गों की लड़ाई इनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि जेजेपी पार्टी के युवा योद्धाओं की लड़ाई है और इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम युवा योद्धा। तो एचपीएससी का चेयरमैन वर्मा जी, जो बिहार का आदमी है, वो कहता है कि हरियाणा वाले तो उस लायक पढ़े लिखे ही नहीं कि हम उन्हें भर्ती कर रहे हैं। साथियों, अंग्रेजी का शब्द है इंटेग्रिटी, हिंदी में कहते हैं आपकी असमियत। हमारी असमियत को आरएसएस के लोग यहां पर ललकार रहे हैं कि हम लायक हैं या नहीं हैं। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, हमें लड़ाई लड़नी होगी एचपीएससी के करप्शन के खिलाफ, आरएसएस की गलत नीतियों के खिलाफ। साथियों, आज यूनिवर्सिटियों में जाकर के देख लो, टोटल आरएसएस का ठिकाना बना दिया। इनकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ आपको लामबंद होना होगा। पीछे यूजीसी का कानून निकाला, भाई को भाई से लड़वाने का प्रयास किया, हमारे बीच में दरार पैदा करने का प्रयास किया। आज एक बात आपको तय करनी है, मैं भाषण लंबा नहीं दूंगा, कि नाव है, कई नाव है। एक नाव है कांग्रेस पार्टी की जो डूबती हुई नाव है। डूबती हुई नाव क्यों है? क्योंकि एकजुटता नहीं है, और अगर एकजुटता होती तो पिछली बार बीजेपी को टाटा और बाय बाय कहने वाले राहुल गांधी बीजेपी यहां से चली जाती कि नहीं चली जाती साथियों?
हुड्डा शैलजा से लड़ते हैं, शैलजा किरण से लड़ती है, किरण किसी और से लड़ती है। कहीं सुरजेवाला का मतभेद है, जो एक नहीं हो सकते वो संगठित ना होकर के किसी का भला नहीं कर सकते। जो घर में एक नहीं वो किसी का क्या भला करेंगे। दूसरी नाव इंडियन नेशनल लोकदल की है, वो तो सारे दिन ही जूता निकाल करके खड़े रहते हैं, सम्मानित साथियों डराते हैं, धमकाते हैं। और यमुनानगर भी एक यूनिक एग्जाम्पल है। जितने लोग यहां पर उनकी पार्टी के अंदर है, मुझे कहने में कोई शंका नहीं, कोई माफिया है, कोई रेत माफिया है, कोई और है। साथियों, आज दो ही नाव ऐसी हैं जिसमें सवार होने का फैसला आप लोगों ने करना है। एक सैनी जी प्रजातंत्र में 5 साल में वोट डालते हैं, अगली सरकार किसकी बनेगी ये आप तय नहीं कर सकते। सम्मानित साथियों, बीजेपी तो 29 में चली जाएगी, मगर मैं मेरी माताओं और बहनों को विश्वास देता हूं कि आपकी लड़ाई भी ये युवा योद्धा लड़ेंगे। जो 2100 का वादा इन लोगों ने किया है, हम सड़कों पर उतरकर इस बात के लिए सरकार को विवश कर देंगे, मजबूर कर देंगे कि 2100 ब्याज समेत महिलाओं को दिलवाने का काम जननायक जनता पार्टी। तो में हम यमुनानगर के अंदर युवा योद्धा जिला सम्मेलन के शुभ अवसर पर पहुंचे और आपने देखा कि जो जोश उत्साह, जो नई उमंग, नई ऊर्जा, पार्टी के युवाओं ने बहुत मेहनत कर करके आज के इस कार्यक्रम को जो सफल किया, मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ युवा आज आए और 13 मार्च के लिए आह्वान किया कि झांसी पहुंच करके डॉक्टर साहब का जन्मदिन, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन मनाएंगे। और बहुत गर्मजोशी है, नई ऊर्जा है, उत्साह है और मैं मानता हूं कि यमुनानगर में दिन प्रतिदिन पार्टी मजबूती से बढ़ रही है। इसका मकसद यही है कि सरकार के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ युवा को योद्धा बनकर के लड़ना पड़ेगा। आज जो चाहे HPSC की बात हो, एचटेट के पेपर की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, क्राइम इंडेक्स की बात हो, आज महिलाओं के साथ हो रहे छलाव की बात हो, आम जनता जो गरीब हमारी जो भाई हैं उनके पीले कार्ड कट रहे हैं, ऐसे में ये जो PPP इनकी स्कीम है इसमें कितना छलावा हो रहा है, बुजुर्गों की पेंशन कट रही है। आज बहुत सारे मुद्दे हैं प्रदेश के और आज वो लड़ाई अपनी नहीं लड़ सकते, लड़ाई तो युवा योद्धाओं को लड़नी पड़ेगी। सर, ये मुद्दे हमने हमारी संघर्ष की देन है कि सरकार को पेंशन वाले मामले में रोल बैक करना पड़ा। लेकिन वो तो इनेलो भी अपना दावा ठोक। ऐसा है कि दावा कोई भी करता रहे, जवान के आगे मैदान खाली पड़ा है। AC के कमरों में और ड्राइंग रूम में बैठकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती, जो उनके नेताओं की आदत बन गई है कि आराम से बैठ करके 2 इंटरव्यू दो और अपनी बात करो। करना था तो प्रदर्शन क्यों नहीं किया उन्होंने? आप क्यों नहीं किया? 20 तारीख को क्यों नहीं किया, ये पूछना चाहिए। और अगर करना ही था तो 1 महीने की पेंशन जिसका मुद्दा हम उठा रहे हैं वो उन्होंने क्यों नहीं रोल बैक कराई? उसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, तो सिर्फ बहाना बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पार्टी में एक नई उमंग जो है, नई ऊर्जा आ रही है पार्टी के साथ। जब मैंने क्या कहा, पहली बात ये थी जिसके साथ 60% खड़े होंगे वही जो है आने वाले समय में अपना विजय पताका लहराए। मुझे उम्मीद है कि JJP के साथ बड़ी संख्या में छोड़ करके पंजाब के अंदर BJP की कमान का जो है ना मुखिया बन जाना चाहिए। और वो काम इस तरीके से कर रहे हैं, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवंत मान की जरूरत ही क्यों है पंजाब को। वहां तो हमने पहले ही मुख्यमंत्री भेज दिया है और पंजाब से इतना ही प्यार है, SYL का पानी तो लेकर के आइए, SYL की लड़ाई लड़िए। अब वहां जाकर के आप इस पर स्टैंड क्लियर करिए। मैं आज ये मांग करता हूं नायब सिंह सैनी से, पंजाब में जाकर ये भाषण दीजिए कि अगर हम सत्ता में BJP पंजाब में आई तो हम हरियाणा का पानी हरियाणा को दिलाएंगे। अगर ये बात कह देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगा।